अस्सलाम वालेकुम। आपने कई जगह ऐसे घर देखे होंगे जिसके अंदर से ये आवाज़ आती है कि साहब हमारे बेटे को हमारी बहू ने बस में कर रखा है। और कहीं पे आपको ये भी आवाज़ आया करती है कि साहब हमारा दामाद जो है वो हमारी बेटी से कुछ अच्छा नहीं रखता है, अच्छा सलूक नहीं करता है। तो फिर ये लोग बेटे वाले जाते हैं ऐसे लोगों के पास में, और बेटी वाले भी ऐसे ही लोगों के पास में जाते हैं जो ये काम करते हैं, काम अल्लाह की राह में ये काम करते हैं कि इन लोगों के अंदर मोहब्बत हो जाए। मतलब आपका दामाद आपकी बेटी से रखना शुरू कर देगा, हम ऐसा ताबीज़ देंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जो ये जाके कहते हैं कि पीर साहब को कि बाप जी हमारा ये बेटा जो है वो बहू के बस में हो गया है। तो वो ये कहता है कि ठीक है, मैं आपको एक ऐसा ताबीज़ दूंगा जिसके अंदर इनके अंदर तफरीक हो जाएगी, आपसे मोहब्बत करने रख देगा। तो ये सरासर गुनाह होता है, मियाँ बीवी के अंदर तफरीक और माँ बाप से दूर करना। कि अब बेटी आपकी बेटी से अब दामाद रखना शुरू कर देगा। कारोबार फला आदमी बहुत ज़्यादा करता है, हमारे कारोबार पे किसी ने जादू करवा दिया है, हमारा कारोबार का जादू तोड़ दो, ये सब हम कर देंगे, हम अल्लाह की राह में करेंगे। जबकि ये अल्लाह की राह में नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सिर्फ झाड़ा देने का बोला है कि अगर आपको कोई बद नज़र है या आप पे कोई जिन भूत पलित का कोई साया है तो आप लोग झाड़ा लगवा सकते हो, वो भी शिरकिया कलाम ना हो जिसके अंदर अल्लाह के साथ में किसी और को शरीक कर लिया गया है, तो फिर वो झाड़ा नहीं है। अब ये लोग करते हैं, और मैं जो ये लोग काम करते हैं उन लोगों को बाप जी या कोई तांत्रिक या कोई बड़े पीर साहब, ये इस टाइप से बातें इस टाइप से कहलाते हैं। ये लोग बड़े भारी भारी नजराने लेते हैं और लोग देते भी हैं। और इन पे बहुत ज़्यादा इनकी इतनी इज्जत है कि मस्जिद के इमाम की जितनी इज्जत नहीं होती है जितनी इनकी इज्जत होती है। मस्जिद के इमाम को तो बेचारे को कोई जुमे को कोई खाना खिला दे, बाकी बेचारा तनख्वाह में अपना कारोबार चलाता है। बाकी ये तो एक एक आदमी से जो इनकी ख्वाहिशों को पूरा करता है कि बेटे और बहू के अंदर झगड़ा करवा दो, हमारा बेटा बहू का हो गया है या हमारा दामाद हमारी बेटी का ध्यान नहीं रखता है, आप ऐसा काम कर दो, फलाने का कारोबार बंद कर दो। ये 10,000 20,000 30,000 लाखों रुपए लेते हैं। मैं ऐसे जिन लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने ये काम किए, ये कहते तो हैं हम अल्लाह की राह में कर रहे हैं, मगर ये जादू है। और जादू करने वाले, कुरान शरीफ की सूरह बकर के अंदर लिखा हुआ है कि कहीं भला नहीं पाएंगे और आखिरत में भी इनका कोई हिस्सा नहीं है। तो अब जिन लोगों को मैं जानता हूँ जिन लोगों ने ये जादू टोने वगैरह किए हैं, जिन अब दोनों ही मामलों के अंदर देखो लड़का ही फंसता है। अगर दामाद को बस में कर लिया गया है तो वो माँ बाप से गया बेचारा, तो वो बर्बाद हुआ। और अगर आपका बेटा बहू से ज़्यादा रख रहा है तो आपने मियाँ बीवी के अंदर तफरीक डाली तो वो बहू से गया। तकलीफ बेटे को ही है। ये जो काम करते हैं ये उस लड़के को परेशान करने के लिए होता है। जिन लोगों ने ये काम किए, मैं उन 3 लोगों के कुछ वाक़यात बताता हूँ आप लोगों के। एक तो ऐसे हैं साहब जो 1100 या 1200 रुपये का एक ही ताबीज़ देते हैं, और वो काम होता है उन लोगों का, अब तुम्हारा ये काम हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। ये अल्लाह के कारोबार में दखल देते हैं। अल्लाह की जो विधि का विधान जो है उसके अंदर ये दखल देता है। हालांकि होता कुछ भी नहीं होता, वही है जो अल्लाह ने चाहा है, मगर पहले से ये कर रखा है कि इसका मुंह काला होएगा और ये ऐसा करवाएगा। बहुत पैसे कमाए, 10-20 साल हो गए, खूब नोटों की गड्डी इकट्ठी कर ली। फिर उसका एक बेटा एक लड़की को लेके भाग गया। अब अल्लाह की जब रस्सी कसी गई तो वो कहीं जाके किसी होटल में ठहरे। अब लड़की वालों ने पुलिस का कंप्लेन की, पुलिस उसके पीछे जहाँ पे छापा मारा तो वो रात को लड़की को बुखार चढ़ा और रात को ऑन बेड पे या उसी रूम के अंदर जहाँ पे ये पीर साहब का लड़का और वो भागी हुई लड़की रह रही थी, वो सुबह के अंदर जब उसको देखा तो वो लड़की का इंतकाल हो गया, वो डेड हो गई, मर गई। अब डबल केस फंस गया कि एक तो लड़की को भगाना और दूसरा मर्डर। इसके अंदर उसने जितना भी कमाया था, जब अल्लाह की लाठी आई तो वो सब ले गया। अब बेचारा सीधा सीधा बैठा है, अब वो कोई करता होगा ताबीज़ वगैरह। ये है अंजाम उसका। एक और है उसने भी यही काम करता, बड़ी इज्जत है उसकी, बड़ा खूबसूरत लगता है, लोग उसका हाथ चूमते हैं, चलता है, बड़ी इज्जत है उसकी। उसने भी बहुत सारे वाले लड़कों की ज़िंदगी ख़राब की, किसी का दामाद, किसी का बेटा। मैं भूत निकाल दूँ, मैं जादू निकाल दूँ, मैं वो कर दूँ, मैं ये कर दूँ, ये सब वाले काम किए उसने। जब लोगों के बेटे बर्बाद हो रहे थे तो अल्लाह ताला ने इसके बेटे को नशे के अंदर डाला। इतना नशे में चूर हुआ, इतना नशा करता था वो। फिर उसको रिहैब में ले गए, वहाँ से वापस आके फिर वापस से नशा, फिर पैसे नहीं। ये बहुत महंगा था, स्मैक वगैरह बहुत महंगा था। कि तंग आके उसने ये मौलाना जब लोगों के ताबीज़ कर रहा था नीचे इसी की छत के ऊपर, ऊपर वाले कमरे के अंदर जाके इसने फांसी लगाई और फांसी खा के मरा।
तूने लोगों के बेटों को बहुत सारे वाली ज़िंदगी ख़राब की। जो चीज़ तलाक हो जाने वाली थी, जो चीज़ छूट जाने वाली थी, वो तुम लोगों ने जादू टोनों से उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। फंसे पड़े हैं बेचारे। ले तेरे बेटे भी अल्लाह को लटका दिया, अल्लाह ने लटका दिया उसको। तीसरा एक बहुत बड़ा खतरनाक आदमी था जिसे लोग अक्सर मामूजी वगैरह बोलते हैं, उसने भी किसी की चुड़ैलें वगैरह निकालने का, हैंकड़ियाँ करने का, ये थोड़े नुकसानी लोग भी होते हैं। तीनों के अंदर कुछ जिस्मानी नुक्स होता है। ये अल्लाह की तरफ से इनकी वो होती है, पहचान होती है। अल्लाह बचाए, अल्लाह नेकी दे। अब किसी की टेनी टेनी नाम की कोई औरत थी, उसका कोई चुड़ैल निकाली, वो चुड़ैल इसके बेटे के अंदर घुस गई। उस बेचारे की कहीं बहुत अच्छी जगह, अच्छा जॉब, पढ़ना, बड़ा प्रतिभाशाली लड़का था वो, अच्छी जगह, उसकी खूबसूरती और उसकी प्रतिभा को देख के लोगों ने उसकी सगाई कर दी थी। इसकी वो जो चुड़ैल लगी, वो बेचारा लड़का बर्बाद हो गया, सगाइयाँ टूटी, घर छूटा, बाहर छूटा, बेचारा परेशान हो गया। ये लगाता था। फिर इसका एक बेटा तो घर छोड़ के भाग गया। एक बेटे ने इस पे पेचकस उठा के मारा। ये जो लोगों के बच्चों को बस में किया करते थे, अल्लाह ने इसकी तीन चार औलाद थी इसकी, सब के सब नालायक हो गए। अल्लाह ने कर दिए इसका, एक बेटा भाग गया। और एक बेटे, सबसे बड़ा बेटा था, उसने तो इसके ऊपर पेचकस उठाया गया, तेरी जान ले लूँगा। और तीसरे बेटे ने तो मुक्के मारे हैं इसको। ये बोले कर अब ताबीज़, किस बेटे को बस में करेगा। इनके अंजाम बड़े बुरे होते हैं, बड़ी बुरी मौत मरते हैं ये लोग। कोई बता रहा था, एक जना और मरा था, बिल्कुल काला शिया हो गया था। अल्लाह के कारोबार के अंदर जो विधि का विधान चल रहा है, जो लिख दिया गया है, तकदीरें लिख दी गई है, तलाक होनी है, तो आप लोग अल्लाह से दुआ कर सकते हो। आप ये ताबीज़ वगैरह के चक्कर में ना पड़ें। जो लोग ये काम कर रहे हैं, आप उनको समझाइए। और अगर कोई करने वाला मेरा वीडियो देख रहा है तो भाई समझ जा, इसका अंजाम बहुत बुरा है। अगर तू दूसरों के औलादों को परेशान करेगा तो अल्लाह तेरी औलाद को परेशान करेंगे। ये अल्लाह की राह में जो ताबीज़ करने का और काम करते हैं, ये वाकई जादू है। धर्म ने और मज़हब ने तो सिर्फ प्रार्थना बताई है, दुआ बताई है। आप अल्लाह से दुआ कीजिए, अगर आपकी दुआ कबूल हुई तो आपका बेटा भी लायक हो जाएगा, आपकी बहू भी लायक हो जाएगी। आप लोगों को इधर उधर जाके इन बेगैरत लोगों के पास में, जिनका ना ईमान है और ना ही ये कोई मुसलमान है, ना ही कोई ये तांत्रिक कुछ है, ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं। आप अपने घर बार को बर्बाद मत कीजिए। मेरा एक छोटा सा वीडियो है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।